भाइयों जोरदार स्वागत है आपका एक और वीडियो में ऑफ द 20 डेज प्लेज। हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं ऑफ द कोरिलेशन, क्योंकि सारी मेथड्स हम लोग कंप्लीट कर चुके। इट्स टाइम टू स्टडी द लास्ट लावारिस प्रॉपर्टी ऑफ द कोरिलेशन। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो भाइयों कोरिलेशन में भी लावारिस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। कोरिलेशन बोलता है कि मुझे चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरिलेशन बोलता है मुझे चेंज ऑफ स्केल से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरिलेशन कहता है मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ साइन से। कोरिलेशन बोलता है मैग्नीट्यूड से मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है चेंज ऑफ साइन से। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो कोरिलेशन नेगेटिव हो जाएगा, और डायरेक्शन सेम रहा तो कोरिलेशन पॉजिटिव हो जाएगा। तो कोरिलेशन का सिर्फ एक ही कहना है कि अगर तुम लोगों ने साइन चेंज कर दिया तो कोरिलेशन भी चेंज हो जाएगा। तो लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट, लावारिस प्रॉपर्टी इन द चैंपियंस वाला चार्ट। तो याद रखना कोरिलेशन सिर्फ और सिर्फ अफेक्ट होता है चेंज ऑफ साइन से। एक एग्जांपल लेते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑफ द लावारिस प्रॉपर्टी। सपोज तुम्हें दे रखा है कि y इक्वल टू 3x। तो देखो अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। x को अगर तुम लोग 2 रखते हो तो y 6 होता है, x को 3 रखते हो तो y 9 होता है। तो x अगर बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। यहां पे कोरिलेशन इज पॉजिटिव, इनफैक्ट इट इज +1, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर मैं यहां पे कर देता हूं y इक्वल टू -3x, तो भाइयों यहां पे कोरिलेशन हो जाएगा नेगेटिव -1, क्योंकि x अब जितना बढ़ेगा y उतना कम होगा। तो यहां पे अगर x इंक्रीज होगा तो y डिक्रीज होगा, x अगर डिक्रीज होगा तो y इंक्रीज होगा, यानी कि यहां पे डायरेक्शन हो गई ऑपोजिट। तो सिर्फ अगर मैंने साइन चेंज कर दिया तो मेरा कोरिलेशन भी चेंज हो गया। तो कोरिलेशन को चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोरिलेशन को चेंज ऑफ स्केल से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोरिलेशन को फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ साइन से। अब एग्जाम में देखो तुम्हें क्वेश्चन कैसा आने वाला है। एग्जाम में वो तुम्हें देंगे 2x + 3u इज इक्वल टू 8, 2y + 7v इज इक्वल टू 9, और तुम्हें बोलेंगे कोरिलेशन बिटवीन x एंड y है 0.8। तुम लोग बताओ कोरिलेशन बिटवीन u एंड v। तो तुमसे वो पूछ सकते हैं कोरिलेशन बिटवीन u एंड v, जबकि तुम्हें कोरिलेशन ऑलरेडी दे रखा है बिटवीन x एंड y, और x को उन्होंने रिलेट कर दिया u के साथ और y को रिलेट कर दिया v के साथ। तो तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, x को एक साइड ले जाना है, u को एक साइड ले जाना है, y को एक साइड ले जाना है और v को एक साइड ले जाना है। और फिर मैं जैसी स्टेप्स बोल रहा हूं, जैसी ट्रिक्स की बात कर रहा हूं, बस वैसा करते जाना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने x को कर दिया एक साइड, u को कर दिया दूसरी साइड, y को किया एक साइड, v को कर दिया दूसरी साइड। अब तुम्हें यह देखना है कि x और u के साइंस कैसे हैं। x का साइन है पॉजिटिव जबकि u का साइन है नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव मेरा आंसर आएगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है कि x और u के बीच में साइन ऑपोजिट है, x और u का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए कोरिलेशन हो जाएगा चेंज। नेगेटिव का मतलब होता है चेंज। इसका मतलब यह हुआ कि अगर RXY 0.8 है तो RUV होना चाहिए -0.8। साइन चेंज कर दो, चेंज का मतलब है RXY का साइन चेंज करना है। आगे देखते हैं, y है पॉजिटिव, v है नेगेटिव, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस का मतलब भी हुआ चेंज। अब हमेशा याद रखना, चेंज चेंज नो चेंज, यानी कि RUV भी आएगा 0.8। देखो सिंपल सी मैंने टेक्निक और ट्रिक बनाई हुई है जस्ट टू कैलकुलेट द कोरिलेशन ऑफ RUV व्हेन द कोरिलेशन ऑफ RXY इज ऑलरेडी गिवन और x और y के बीच में दो इक्वेशन है। बहुत आसानी से सबसे पहले स्टेप 1 में x एक साइड रखो, u एक साइड रखो, y एक साइड रखो और v एक साइड रखो। स्टेप 2 में ये चेक कर लो कि दोनों के साइंस कैसे। अगर प्लस प्लस है तो प्लस, प्लस माइनस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, और माइनस माइनस है तो प्लस। प्लस का मतलब होगा नो चेंज
और माइनस का मतलब होगा चेंज। अब याद रखना, अगर चेंज नो चेंज आता है तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब आर एक्स वाई का जो आंसर है वही आंसर आर यू वी का आएगा, बस सवाल इतना सा है कि साइन क्या होने वाला है। तो अगर चेंज नो चेंज आता है तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर नो चेंज चेंज आता है तो भी साइन चेंज हो जाएगा, अगर नो चेंज आता है तो साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, और अगर चेंज आता है तो भी एज इट इज रहेगा। एक्सप्लेन करता हूं। मान लो ये कैलकुलेटर है, मैंने बोला चेंज तो साइड दूसरी आ गई, फिर मैंने बोला नो चेंज तो दूसरी साइड ही रही, यानी कि अगर चेंज नो चेंज आता है तो आर एक्स वाई का जो साइन है वो रिवर्स होने वाला है। फिर मैंने बोला नो चेंज तो नो चेंज में सेम रहा, फिर मैंने बोला चेंज तो देखो उल्टी साइड आ गई, मतलब अगर नो चेंज आता है तो जो भी आर एक्स वाई का साइन है वो रिवर्स होने वाला है। अब देखो मैंने बोला कैलकुलेटर नो चेंज, फिर मैंने बोला नो चेंज, तो नो चेंज में साइन सेम रहा, यानी आर एक्स वाई का जो आंसर है वही आंसर होगा आर यू वी का। अगर मैंने कैलकुलेटर को बोला चेंज, फिर मैंने कैलकुलेटर को बोला वापस चेंज, तो अगर चेंज आता है तो भी कैलकुलेटर की पोजीशन वही रही, यानी कि आर एक्स वाई बराबर होगा आर यू वी के। तो याद रखना, स्टेप 1 में तुम्हें x को एक साइड ले जाना है और u को दूसरी साइड ले जाना है, y को एक साइड ले जाना है और v को दूसरी साइड ले जाना है। फिर तुम्हें यह देखना है कि दोनों के बीच में साइन कैसे है, अगर प्लस प्लस है तो हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस है तो हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और माइनस प्लस है तो हो जाएगा माइनस। माइनस का मतलब होता है चेंज और प्लस का मतलब होता है नो चेंज। स्टेप 2 में तुम्हें करना है कि अगर नो चेंज होता है तो आंसर आएगा चेंज, चेंज प्लस नो चेंज होता है तो आंसर आएगा चेंज, चेंज प्लस चेंज होता है तो आंसर आएगा नो चेंज, और नो चेंज होता है तो आंसर आएगा नो चेंज। ऐसे 2 स्टेप में आपको कोरिलेशन का क्वेश्चन करना है। एक और क्वेश्चन मैं देता हूं जो कि एग्जाम में पूछा गया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर एक्स वाई है 0.9 और 2x प्लस 3u है 7 और 3y माइनस 7v है 8, और तुम्हें बताना है कि आर यू वी क्या होने वाला है। तो सॉल्यूशन बहुत आसान है। सबसे पहले स्टेप 1, x को एक साइड ले जाओ और u को एक साइड ले जाओ, y को एक साइड ले जाओ और v को एक साइड ले जाओ, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 3u प्लस 7, 3y इज इक्वल टू 7v प्लस 8। अब चेक करो कि x और u की रिलेशनशिप कैसी है। x पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। फिर चेक करो y और v कैसे है, y पॉजिटिव और v भी पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस हो जाएगा प्लस। माइनस का मतलब होता है चेंज और प्लस का मतलब होता है नो चेंज, तो चेंज नो चेंज, आंसर मेरा आता है चेंज। तो आंसर अगर चेंज आया है इसका मतलब है आर यू वी होने वाला है ऑपोजिट साइन ऑफ आर एक्स वाई। तो आर एक्स वाई अगर पॉजिटिव है तो आर यू वी हो जाएगा -0.9। एक और क्वेश्चन करते जब तक तुम्हारे दिमाग में ये मेथड बैठ नहीं जाती। देखो मैं बहुत लॉजिक से पहले इस चीज को पढ़ाता था, बट लेटली आई रियलाइज्ड कि अगर इस ट्रिक से सॉल्व किया जाए तो विद इन 10 सेकेंड्स यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम। तो लॉजिक वॉजिक अभी सब साइड में रख दो, सिर्फ ये ट्रिक और टेक्निक फॉलो करो, क्योंकि अगर ये फॉलो कर लिया तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी। तो क्वेश्चन दे रखा है कि आर एक्स वाई है -0.8 और उन्होंने दे दिया 3x माइनस 3u इज इक्वल टू 8 और 4y माइनस 8v इज इक्वल टू 7, और उन्होंने बोला आर यू वी निकाल के दिखाओ। तो सॉल्यूशन बहुत आसान है। सबसे पहले करो स्टेप नंबर 1, x को एक साइड, u को एक साइड, y को एक साइड, v को एक साइड। तो 3x हो जाएगा 3u प्लस 8 और 4y हो जाएगा 8v प्लस 7। तो x भी पॉजिटिव, u भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, v भी पॉजिटिव, तो प्लस 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 प्लस, प्लस का मतलब होता है नो चेंज। तो नो चेंज नो चेंज नो चेंज, इसका मतलब है आर यू वी बराबर आने वाला है आर एक्स वाई के, यानी कि आंसर आएगा -0.8। ढंटाड़ा, बहुत आसान है ये।
यू कैन सिंपली कैलकुलेट एनी कोरिलेशन अगर ये स्टेप्स फॉलो कर ली तो भाई सीधे चलते हैं अब एग्जाम क्वेश्चन की तरफ, पूरे दम के साथ करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो भाइयों कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है एक्स और वाई के बीच में 0.6 और बोथ एक्स एंड वाई आर मल्टीप्लाइड बाय -1, देन द रिजल्टेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट इज। तो देखो जो नई इक्वेशन आई है वो u आया है -x और v आया है -y। तो u प्लस है, x माइनस है, v प्लस है और y माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब होता है चेंज, तो चेंज हो जाता है भाइयों नो चेंज। इसका मतलब है आर यू वी भी सेम रहने वाला है आर एक्स वाई जैसे, आंसर आ जाएगा 0.6। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ वर्बली पूछा था, यहां पे इक्वेशन नहीं दी, तो इक्वेशन तुम लोग खुद बना लो। एक्स और वाई दोनों को मल्टीप्लाई किया -1 से, तो जो मेरा नया वेरिएबल आएगा वो आएगा -x के बराबर, यानी u इक्वल टू -x, और एक और जो वेरिएबल आएगा v वो आएगा -5 के बराबर, तो u इक्वल टू -x, v इक्वल टू -5। आगे तो तुम्हें आता ही है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब होता है चेंज, तो चेंज नो चेंज, तो आर यू वी भी आर एक्स वाई के बराबर आएगा विच इज 0.6। तो चलो अब एकदम जल्दी से फुर्ती के साथ चीते की स्पीड में बाजीराव के दिमाग के साथ एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन इज ऑन टू योर स्क्रीन, मैं हो जाता हूं तब तक के लिए गायब। तो भाइयों ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज इज -0.38, मतलब आर एक्स वाई उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है -0.38। फिर वो लोग कहते हैं द लीनियर रिलेशंस बिटवीन एक्स एंड यू एंड वाई एंड वी आर गिवन एज 3x + 5u is equal to 3, -8y - 7v is equal to 44। तो चलो हम लोग सबसे पहले स्टेप 1 करते हैं, x एक साइड और u एक साइड, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा -5u + 3 और -8y हो जाएगा +7v + 44। तो x प्लस है u माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, यहां पे y माइनस है और v प्लस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब होता है चेंज, तो चेंज नो चेंज होता है मेरे भाइयों। तो आर यू वी भी आर एक्स वाई के बराबर आ जाएगा, यानी कि -0.38। बहुत आसानी से हो गया ये क्वेश्चन। बिलीव करो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, वो दुनिया भर के लॉजिक्स लगा लेते हैं, स्टिल दे डू नॉट फाइंड द राइट आंसर इन द एग्जामिनेशन। जबकि हम लोग सिर्फ 2 स्टेप से आराम से दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विच इज बेस्ड ऑन लावारिस प्रॉपर्टी। तो एक जल्दी से अंतिम क्वेश्चन सॉल्व कर दो इस चैप्टर का पूरी एनर्जी के साथ। सारे फोन वगैरह साइड में रख दो, मतलब लेक्चर देखना मत छोड़ देना। फोन साइड में रखने का मेरा मतलब है अगर कोई मैसेज आ रहा है तो उसको इग्नोर कर दो। क्वेश्चन इज ऑन टू योर स्क्रीन। तो भाइयों अंतिम सवाल है, बहुत आसान। ये बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज आर। तो बताओ आर यू वी का कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा। u और v की इन्होंने इक्वेशन दे रखी है, तो चलो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। u इज इक्वल टू x - 5/10, v इज इक्वल टू y - 7/10। तो यहां पे तो स्टेप 1 की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी x एक साइड है और u एक साइड है, y एक साइड है और v एक साइड है। अब u पॉजिटिव x भी पॉजिटिव, v पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो प्लस 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 प्लस, प्लस का मतलब होता है नो चेंज, नो चेंज नो चेंज नो चेंज, यानी कि आर यू वी बराबर हो जाएगा आर एक्स वाई के, तो आर यू वी का आंसर भी आएगा आर। सिंपल है यार, अगर आर एक्स वाई दे रखा है तो आर यू वी या तो आर एक्स वाई का ऑपोजिट साइन का होगा या तो सेम साइन का होगा, ये 2 ही आंसर हो सकते हैं। तो अगर तुम्हें नहीं आता हो तो 50-50 खेल लेना एग्जाम में, कोई भी ऑप्शन टिक लगा के आ जाना। और अगर ये मेथड आ गई हो तो फिर तुम रत्ती भर भी मिस्टेक नहीं कर सकते इन क्वेश्चंस में। भाइयों मैं वापस से आ गया हूं चैंपियंस वाले चार्ट के ऊपर। एक बार घूर लो इस चार्ट को, घूर के देख लो, बहुत मेहनत से बनाया चैंपियंस वाला चार्ट। और इसी के साथ एक और चैप्टर कोरिलेशन हो जाता है खत्म। इसी खुशी में जोरदार गाना बजा दो यार।
तो भाइयों एक और चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर लिया। कोरिलेशन छोटा चैप्टर जरूर था, लेकिन 3 बेशकीमती मार्क्स आएंगे इन द एग्जाम। और मुझे वो डायलॉग बहुत सही लगता है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सीए फाउंडेशन एग्जाम। तो भाइयों अगली वीडियो में लेने वाला हूं एक और चैप्टर जिसका नाम है रिग्रेशन एनालिसिस। तो बने रहिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया, ट्रिक्स पसंद आई, तो प्लीज इस वीडियो को करना लाइक और सब्सक्राइब, और उन स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करो जिनको इसकी खासी जरूरत है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। ये बुलवाना था क्या, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब?